अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या तो सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का ही एक वाक़या सुनाता हूँ। हुआ यूं कि जब ऊज इब्ने गक ने देखा कि तूफ़ान मौज अफ़ज़ा शुरू हुआ, तो घबरा कर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के पास आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे भी सवार कर लीजिए। आपने इनकार किया और कहा कि खुदा से फिरे हुए लोगों की मेरी कश्ती में गुंजाइश नहीं, मगर बावजूद काफिर होने के अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत अपने बंदों को दिखाने के लिए इब्ने गक को निजात दी और वो उस तूफान अजीम में नहीं डूबा। उसलिए उसे निजात दी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास फरियादी होकर आ गया, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने उसे कश्ती में आने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए उसे अल्लाह ने बचा लिया। ऊज की निस्बत तफसीर मालूम अल तंजील वगैरह में लिखा है कि उसकी कद दराजी इस कदर थी कि तूफान नूह में उसका सर तूफान के पानी की सतह से ऊंचा रहा। उसकी छोटी सी छोटी उंगली 3 गज की थी और हर उंगली में 2-2 नाखून थे, जैसे 2-2 इंतियां होती हैं। नेज़ा बिन इनकी उम्र 3000 बरस की हुई, जो दर हकीकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पोता था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने में उसने मदद दी थी और अनबार लकड़ियों का उठा कर लाता था।